अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। दिल्ली में मुक़ीम जमात इस्लामी हिंद ने अपने हेडक्वार्टर में अपनी अज़ीम शान प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें उसने दिल्ली के लाल किले पर दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की और मुल्क में जारी इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई पर अपना मौक़िफ़ पेश किया। आइए आपको बताते हैं जमात इस्लामी हिंद के नायब सदर सलीम इंजीनियर का क्या कहना है। देखिए, चार इश्यूज हमने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखे हैं। एक तो दिल्ली में जो ब्लास्ट हुए पिछले दिनों और उसको लेकर जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं और जिस तरह दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक ख़ास कम्युनिटी को और ख़ास कम्युनिटी से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है और एक कम्युनिटी में डर और खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है। और जमात इस्लामी हिंद शुरू से ऐसी घटनाओं की निंदा करती आई है। ये घटना जिसने भी की है और इसके पीछे जो लोग भी साजिश करने वाले हैं, जहाँ से भी इनके तार जुड़े हुए हैं, उन सबकी जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद उनको सजा मिलनी चाहिए। ये इसको किसी भी तरह से कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन इन घटनाओं के बाद जिस तरह मीडिया में और सरकारी एजेंसियों के द्वारा जिस तरह से एक आम डर का माहौल और एक जनरल लोगों में खौफ पैदा करके बड़ी संख्या में लोगों को अरेस्ट करके वो जिस शहर से हैं, जिस यूनिवर्सिटी से हैं या कहीं उनका कोई संबंध रहा है, तो उसको तंग करना ये एक बहुत खतरनाक और उसको पॉलिटिकली उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करना और मुल्क में नफरत का माहौल, डिवीजन का माहौल पैदा करना। दूसरी बात जो हमने कही है वो ये कही है कि एयर पोल्यूशन जो है दिल्ली का वो बहुत खतरनाक लेवल पर है और इसके लिए सरकार को कुछ पॉलिसी डिसीजंस लेने चाहिए और ये जो हंगामी और इमीडिएट जो रिलीफ की कोशिशें करने के बजाय कुछ पॉलिसी डिसीजंस लें कि कैसे दिल्ली को साफ सुथरा बनाएं और उसमें गवर्नमेंट क्या करे और लोग क्या करें। और तीसरा, हमने वक्फ से रिलेटेड जो अमेंडमेंट बिल है, जमात इस्लामी हिंद उसकी कड़ी निंदा करती आई है और उसको गलत समझती है, उसका विरोध भी करती है। लेकिन साथ साथ जिस तरह से उम्मीद पोर्टल में रजिस्ट्रेशन की एक मुहिम पूरे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक चल रही है, तो जमात उसमें भी सहयोग कर रही है और लोगों की मदद कर रही है, लोगों को गाइड कर रही है। लेकिन उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारी त्रुटियां हैं, बहुत सारी गलतियां हैं। उम्मीद पोर्टल के फंक्शनिंग में प्रॉब्लम्स हैं और लोगों में अवेयरनेस नहीं है और इतनी जल्दबाजी में ये सब करने की कोशिश की जा रही है कि इसका डर है कि एक बहुत बड़ी संख्या में वक्फ प्रॉपर्टीज टेक्निकल कारणों से और इस तरह की जल्दबाजी की वजह से वो रजिस्टर होने से रह जाएंगी, जो एक बहुत ही गलत होगा, जिसकी तरफ हम पहले भी इशारा करते रहे हैं। और हमने SIR का इशू भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया है कि SIR का जो सेकंड फेज जिस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है और उसमें अब तक करीब 36 BLOs की मौत हो चुकी है और SIR के नाम पर एक इनडायरेक्टली NRC करने की कोशिश हो रही है। इलेक्शन कमीशन का काम वोटर लिस्ट अपडेट करना है, न कि नागरिकता का वेरीफाई करने का। तो ये एक तरह का डर और खौफ लोगों में पैदा हो रहा है। इससे पहले 2002 और 2003 में भी इस तरह का रिवीजन हुआ था। उस वक्त न कोई फार्म भरवाया गया था और न कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे। तो इस मर्तबा पूरा जिम्मेदारी जो है वो वोटर पर छोड़ दी गई है कि वोटर अपने आप को रजिस्टर करे, वोटर फॉर्म भरे, वोटर ही सबूत और वो दे, जबकि इलेक्शन कमीशन का काम ये था कि वो खुद वेरीफाई करे। और जिस तरह 2002 और 2003 में SIR हुआ था, जहां कोई फॉर्म नहीं भरा गया, कोई प्रूफ नहीं मांगे गए, कोई दस्तावेज नहीं मांगे गए, तो हम समझ रहे हैं कि इसके पीछे एक गलत इंटेंशन काम कर रहा है कि अपनी पसंद के वोटर्स को इंक्लूड करना और अपनी पसंद के वोटर जो नहीं है
उनके खिलाफ जो है उनको हटाने की कोशिश ये नजर आती इसके जरिए लोग मुतासिर होते हैं तो जमात क्या करेगी? है। देखिए इस जमात तरीके तो से कहा जा रहा है कि जमात वही करेगी जो अभी कर रही है कि जमात एक अवेयरनेस पैदा करेगी और ये नागरिकों का अधिकार है डेमोक्रेसी को कमजोर करने वाले और वोटर्स की अहमियत को कम करना और अपनी पसंद के वोटर को हटाने की कोशिश करना, ये डेमोक्रेसी पर एक हमला है। तो इसको तो सिर्फ जमात नहीं पूरा देश मिलकर इसके खिलाफ काम करेगा।